बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा चैप्टर 11 का स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर 11 है पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इस चैप्टर में हम पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे। थ्योरमानी पैरेललोग्राम के रिलेटेड है और ट्राइंगल्स आप डिफरेंट ट्राइंगल्स का जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are congruent. Opposite sides are congruent, opposite angles are congruent, diagonals bisect each other. सबसे पहले opposite sides are congruent, ये वाली साइड इस साइड के, ये वाली साइड इस साइड के congruent होगी। opposite angles, ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के congruent होगा। diagonals bisect each other, ये वाला डायगोनल ये वाला डायगोनल bisect करते हैं एक दूसरे को। हमने ये प्रूव करना है। कहता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये हमें प्रूव करना है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले देखें, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अगर आप ए बी पढ़ रहे हैं ना तो आप ऐसे ही जब आप लेंगे साइड्स लेंगे, अगर आप ए बी साइड लेंगे तो आप डी सी ही लेंगे, ठीक है। वैसे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल का जिक्र हुआ है बेटा। क्वाड्रिलेटरल वो है जिसमें चारों साइड्स जो है ना वो इक्वल होती हैं। चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो जिसमें पॉलीगॉन आ जाती है, ठीक है, पैरेललोग्राम आ जाती है, यानी चार साइडें क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। अब देखें कहता है ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डी सी के। देखें ए बी पढ़ा है ना तो इधर से डी सी पढ़ा, सी डी नहीं पढ़ा, डी सी कह रहा है। ए बी पैरेलल है डी सी के, बी सी पैरेलल है ए डी के, बी सी पैरेलल है ए डी के। मैं ऐसे नहीं कहूँगी बी सी पैरेलल है डी ए के, नहीं, बी से स्टार्ट लिया है तो इधर से ए से ही स्टार्ट लूँगी। एंड डायगोनल हमारे कौन कौन से? ए सी और बी डी। ए सी और बी डी डायगोनल्स क्या हैं? मीट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ए बी साइड डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी, यानी इसे हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अगर हम ये वाली साइड, ये वाली ए बी साइड डी सी साइड और ए डी साइड बी सी साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। और हमने इसके अलावा क्या चीज़ प्रूफ करनी है? वन साइड। दूसरा क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए डी सी डी पॉइंट पे जो एंगल है कन्वर्ट होना चाहिए एंगल बी, यानी जो इस पॉइंट पे एंगल वही इस पॉइंट पे एंगल होना चाहिए, जो इस पॉइंट पे एंगल वही इस पॉइंट पे एंगल होना चाहिए। ये बात दूसरी में उसने कहा है, ये भी प्रूव करना है। और ओ सी के कन्वर्ट होना चाहिए, ओ बी ओ डी के कन्वर्ट होना चाहिए। ये बात भी हमने प्रूव करनी है। हमने कितनी बातें प्रूव करनी है? हमने 3 बातें प्रूव करनी है। एक बात ये कि ये वाली साइड दोनों और ये वाली दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये वाला एंगल इसका एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ओ ए ओ सी के और ओ बी ओ डी के कन्वर्ट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? हमने एंगल्स को नाम दे दिया है 1 2 3 4 6 जो भी एंगल थे, यानी इसको 1 2 3 4 5 6 का नाम दे दिया। प्रूव करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। हमने ट्राइंगल ए बी डी यानी इस ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस चेक करनी है ट्राइंगल सी डी बी से। इस ट्राइंगल, ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी क्रॉसपोंडेंस देखनी है सी डी बी, यानी इस वाली ट्राइंगल से। ए बी डी यानी इस वाली ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस इस वाले ट्राइंगल से चेक करनी है। अब देखें, जब इधर वाली ट्राइंगल का कंपेयर हम इधर वाली ट्राइंगल से करेंगे तो बेटा देखें कि सबसे पहले ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी क्रॉसपोंडेंस सी डी बी। एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 4 यानी इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल है। कैसे? अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला इधर वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, 3 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। और इसमें कॉमन क्या है? देखें कि 4 एंगल 1 के अल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद देखें कि बी डी क्या है? दोनों में कॉमन। बी डी दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन। तो एक एंगल हो गया, एक साइड होगी। अगर ये इक्वल है बेटा, 4 1 के इक्वल है अल्टरनेट एंगल्स, तो इसका मतलब 3 2 का इक्वल है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है।
दो एंगल एक साइड इक्वल हो गई तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कन्ग्रुएंट हो गई। सो ए बी साइड डी सी, अगर दोनों ट्राइंगल, ये वाली दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया दो एंगल एक साइड से, तो इसका मतलब है ए बी साइड डी सी साइड के इक्वल है, कन्ग्रुएंट है, और ए डी साइड बी सी साइड के कन्ग्रुएंट है। अब ध्यान से बात समझे, हम दो ट्राइंगल को कन्वर्ट प्रूव करना चाह रहे थे, हमने प्रूव कर दिया। अब जब हमने कहा एंगल 4 3 1 के और 3 2 के इक्वल है, तो अब हम कह रहे हैं ए बी साइड डी सी के, बी सी साइड ए डी के कन्ग्रुएंट है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये साइड्स हैं कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो हमने ऊपर कन्ग्रुएंट प्रूव किया ना ट्राइंगल्स, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इसका अब देखिए ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 है। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ये बात हमने प्रूव कर दी। एंगल 2 3 के इक्वल, ये बात भी प्रूव है। जब इन दोनों को एंगल को, यानी ये वाला एंगल ऐड करेंगे, ये वाला एंगल ऐड करेंगे, तो यानी ये वाला एंगल जब ऐड करके ये इस वाले एंगल के एडिशन के इक्वल है, फ्रॉम ए टू बी, ए एंड बी। और एंगल ए डी सी, अब ध्यान से बात समझे, जब ये वाला एंगल, दोनों एंगल ऐड करें, वो दोनों एंगल के एडिशन के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ना बेटा कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम कह देंगे कि ए डी, तो हम इससे ये प्रूव हुआ जब ये, तो ये वाला डी पूरा एंगल किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल। तो एंगल ए डी सी ए बी सी के, यानी बी वाला एंगल डी वाले एंगल के, बी वाला एंगल डी वाले एंगल के इक्वल है, और बी ए डी एंगल बी सी डी एंगल के इक्वल है। और जिससे ये प्रूव हो गया कि बेटा अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, कैसे इक्वल हुआ था कि 1 4 के इक्वल है, 3 2 के, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, तो इसके कह सकते हैं एंगल ए बी एंगल सी के इक्वल है। इन ट्राइंगल एंगल बी ए डी, यानी ए पे जो एंगल है वो सी एंगल के भी इक्वल है। प्रूव इन 1, प्रूव किया हुआ, ये बात हमने प्रूव कर दी। बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी एंड डी ओ ए, बी ओ सी, यानी अब ये डी ओ सी, यानी अब ये वाले एंगल हमने प्रूव करने हैं इस वाली ट्राइंगल में, और इधर ये और ये वाली ट्राइंगल को देखते हुए। कहता है बी सी ए डी के कन्ग्रुएंट है, बी सी ए डी के कन्ग्रुएंट है, ये हमने पहले ही बता दिया, प्रूव्ड इन 1। एंगल 5 एंगल सी के वर्टिकल एंगल्स हैं, एंगल 5 एंगल 6 के, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं, जैसे 3 2 के और 4 1 के इक्वल था ना, ऐसे ही एंगल 3 क्योंकि ये बात हमने पहले प्रूव की कि एंगल 3 2 के, ये बात तो प्रूव है। तो क्या हुआ, दो एंगल और एक साइड से बात प्रूव हो गई कि ये दोनों ट्राइंगल जिनको हम कन्ग्रुएंट लेके चल रहे थे, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस नहीं आएगी, यहाँ पे कन्ग्रुएंट का साइन आएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो इससे प्रूव हो गया कि ओ सी ओ ए के, इससे प्रूव हो गया जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इससे प्रूव हो गया ओ सी ओ ए के और ओ बी ओ डी के कन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये था हमारा थ्योरम 11.1.1। अब हम एग्जांपल देखते हैं। दी बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का बाइसेक्टर ऑन अ सेम साइड, एक ही साइड पे दोनों एंगल बने हुए हों, और फॉर पैरेललोग्राम में कट ईच अदर, वो एक दूसरे को कट करते हैं एट राइट एंगल 90 के एंगल पे। ये बात हमने प्रूव करनी है। एक हमने पैरेललोग्राम ली और एक ही साइड पे देख लें, दोनों तरफ एक ही साइड पे एंगल है, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये पूरा एंगल इतना होता है ना, पूरा एंगल इतना, और इसको ये बाइसेक्ट करती हुई लाइन, पूरा एंगल इतना होता है, ये इसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन। कहता दोनों एंगल एक ही साइड पे हैं और दोनों एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, क्या वो 90 के एंगल बना रहे हैं या नहीं, ये हमने प्रूव करना है। पैरेललोग्राम तो आपको पता है, ये वाली साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है। अब देखें अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के ए डी बी सी, यानी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि साइड्स इक्वल हैं। दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंगल ए बी कट ईच अदर एट ई, तो उसने बता दिया है कि ई पॉइंट पे एंगल ए और बी दोनों क्या है, कट कर रहे हैं। प्रूव करना है कि ई पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है या नहीं, ये देख लें। प्रूव क्या करना है, ई पे 90 का एंगल। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेम दी एंगल को नाम दे दिया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, एंगल 1 और एंगल 2 को नाम दिया है। स्टेटमेंट रीजन को देखते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 क्या है, हाफ है इस एंगल का,
ये पूरा एंगल तो इतना नहीं होता बेटा, इतना। इस एंगल का क्या है, ये हाफ है। एंगल 1 क्या है, 1/2 मेजरमेंट एंगल ए डी का ए दरमियान में जो होता है ना वो एंगल होता है ना, ए का क्या है, हाफ है। और इसी तरह 2 भी हाफ ही लिया है, बी का क्या है, हाफ ही है ना इसे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल, 1/2 मेजरमेंट एंगल बी ए डी यानी ए का हाफ है। इसी तरह 2 किसके इक्वल है, प्लस मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो मेजरमेंट एंगल ए बी का ही हाफ है ना, 2 वाला एंगल जो सी। तो जब इन दोनों को एंगल को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। क्या कहता है, इंटरनल एंगल्स इन दी सेम साइड ऑफ ए बी विच कट दी पैरेलल सेगमेंट ए डी बी सी आर सप्लीमेंट्री। तो इक्वल एंगल इक्वली कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना, इक्वली पार्ट कर रहे हैं तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। तो क्या बनता है एंगल, तो 180 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हाफ उसका 90 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ए बी ई जो ट्राइंगल है ए बी ई यानी ई पे जो एंगल है वो क्या है, 90, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 करें तो वो कौन सा एंगल बनता है, 90 का। ये बात भी प्रूव हो गई। आगे आ जाए 11.1.2 थ्योरम पे। इन टू अपोजिट साइड्स, ये ठीक है, ये अगली वीडियो में हो जाता है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, अपलोडिंग में फिर मुश्किल होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ आपको।